श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे इस चैनल द वस्तु शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 6 फरवरी का वो महा उपाय जो साल में बहुत ही कम लोगों को करने का अवसर मिलता है। और दोस्तों, ये उपाय साधारण नहीं है, क्योंकि इस दिन बन रहा है ऐसा दुर्लभ संयोग जिसे स्वयं शिव महापुराण और स्कंद पुराण में संकट नाशक तिथि कहा गया है। दोस्तों, 6 फरवरी का दिन अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली दिन है, क्योंकि इस दिन 2 लौंग और 3 कपूर का जो उपाय किया जाता है वो उपाय इतना प्रभावशाली माना गया है कि बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी इस उपाय के आगे टिक नहीं पाता। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही में हुई शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक से परेशानियां बढ़ गई हों, बिना कारण धन रुक गया हो, नौकरी जाते जाते हाथ से निकल रही हो, व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा हो, घर में क्लेश बढ़ गया हो, पति पत्नी में तनाव चल रहा हो, बार बार दुर्घटना का योग बन रहा हो, या फिर ऐसा लगने लगे कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया है। और दोस्तों, ऐसे समय में केवल और केवल 2 लौंग और 3 कपूर का ये महा उपाय ही आपको तुरंत राहत दे सकता है, क्योंकि ये उपाय सीधे सीधे नकारात्मक शक्तियों की जड़ पर वार करता है। दोस्तों, लौंग को शास्त्रों में संकट हरने वाली औषधि कहा गया है और कपूर को शुद्धता और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जब 2 लौंग और 3 कपूर एक साथ मिलते हैं तो ये पंच तत्वों को जागृत करते हैं और व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं जिससे नकारात्मक शक्तियां पास तक नहीं फटकती। दोस्तों, 6 फरवरी का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई वर्षों तक प्रभाव देता है। गुरुजी बताते हैं कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रदोष काल तक वातावरण में विशेष तरंगें सक्रिय रहती हैं और यदि इन्हीं तरंगों के बीच ये उपाय कर लिया जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये उपाय अगर आपने आधा अधूरा किया या गलत विधि से किया तो इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, 6 फरवरी की सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें और मन में किसी भी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार ना रखें, क्योंकि ये उपाय शुद्ध मन से ही फल देता है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में या किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। अब आपको लेना है 2 साबुत लौंग और 3 साबुत कपूर। ध्यान रहे, टूटे हुए कपूर या लौंग का प्रयोग भूल कर भी ना करें। दोस्तों, अब इन 2 लौंग और 3 कपूर को अपने दोनों हाथों में लेकर आंख बंद करें और मन ही मन महादेव का स्मरण करें और अपने जीवन की सारी परेशानियों को एक एक करके याद करें। फिर कहें, हे महादेव, जैसे आपने समुद्र मंथन के समय विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, वैसे ही मेरे जीवन के सारे विष आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए। दोस्तों, इसके बाद इन 2 लौंग और 3 कपूर को एक मिट्टी के दीपक या तांबे की थाली में रखें और उसमें थोड़ा सा देसी घी डालें। अब इस दीपक को प्रज्वलित करें। जैसे ही कपूर जलना शुरू हो, आप ये मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कम से कम 11 बार। दोस्तों, जैसे जैसे कपूर और लौंग जलेंगे वैसे वैसे आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी जलकर समाप्त होती जाएगी। गुरुजी बताते हैं कि जिन लोगों पर ऊपरी बाधा होती है, जिनके सपने डरावने आने लगे हों, जिनका मन हमेशा घबराया रहता हो, जिनके घर में बिना कारण चीजें टूटती रहती हों या जिनका पैसा टिकता नहीं हो, उनके लिए ये उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय आपको किसी से बात नहीं करनी है, मोबाइल फोन से दूर रहना है और दीपक पूरी तरह बुझने तक वहीं बैठना है। जैसे ही दीपक बुझ जाए, उसके बाद जो राख बचेगी उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। दोस्तों, 6 फरवरी का ये दिन इसलिए भी खास माना गया है क्योंकि इस दिन किया गया ये उपाय केवल वर्तमान की परेशानी नहीं बल्कि आने वाले संकटों को भी पहले ही समाप्त कर देता है। गुरुजी बताते हैं कि जिन लोगों का कर्ज बढ़ता ही जा रहा हो, चाहे जितना कमाने पर भी पैसा हाथ में नहीं रुकता हो, जिनके घर में बार बार बीमारी आती हो या जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उनके लिए ये 2 लौंग और 3 कपूर का उपाय जीवन बदलने वाला सिद्ध होता है। दोस्तों, इस उपाय का प्रभाव इतना तेज होता है कि कई बार व्यक्ति को उसी रात संकेत मिलने लगते हैं। सपने में शिवलिंग दिखाई देना, सफेद प्रकाश दिखना या मन का अचानक हल्का हो जाना इस बात का संकेत होता है कि महादेव ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। दोस्तों, ध्यान रखिए, इस उपाय को करते समय किसी को बताना नहीं है, क्योंकि ये उपाय जितना गुप्त रहेगा उतना ही शक्तिशाली होगा। और यदि आपने इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास से कर लिया तो मान लीजिए कि महादेव ने आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। दोस्तों, इस उपाय को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करें।
विशेषकर 6 फरवरी के दिन, क्योंकि ये दिन स्वयं संकट मोचन तिथि कहलाता है और जो व्यक्ति इस दिन महादेव पर भरोसा कर लेता है उसे जीवन में फिर कभी अकेला नहीं रहना पड़ता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन से गरीबी, कष्ट, रोग और भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो इस उपाय को अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा विश्वास कभी भी पूरा फल नहीं देता। हर हर महादेव। दोस्तों, 2 लौंग और 3 कपूर वाले महा उपाय के उन गहरे रहस्यों को जिन्हें साधारण व्यक्ति कभी जान ही नहीं पाता, क्योंकि दोस्तों हर उपाय सिर्फ करने से फल नहीं देता, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना, श्रद्धा और नियमों का पालन ही असली चमत्कार करता है। और यही कारण है कि गुरुजी बार बार कहते हैं कि उपाय छोटा हो सकता है, लेकिन नियम अगर टूट गए तो फल रुक जाता है। इसीलिए 6 फरवरी के इस विशेष दिन जब आप 2 लौंग और 3 कपूर का ये उपाय कर रहे हों, तो आपको कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि उपाय करते समय मन में शंका रखते हैं, और शंका का अर्थ होता है कि आपने आधा रास्ता वहीं छोड़ दिया, क्योंकि महादेव शंका नहीं, श्रद्धा देखते हैं। अगर आपने मन ही मन ये सोच लिया कि पता नहीं ये उपाय काम करेगा या नहीं, तो समझ लीजिए आपने स्वयं ही उसके प्रभाव को कम कर दिया। इसलिए दोस्तों, जब आप ये उपाय करें तो अपने मन में ये पक्का विश्वास रखें कि आज महादेव स्वयं मेरे जीवन के सारे संकट हरने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग इस उपाय को जल्दबाजी में करते हैं, जैसे कोई बोझ हो, जबकि ये उपाय बोझ नहीं बल्कि वरदान है। इसे पूरे धैर्य और शांति से करना चाहिए। तीसरी गलती ये होती है कि लोग उपाय करने के बाद बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं या दीपक बुझाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जल रहा है वही आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को जला रहा है। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि 6 फरवरी के दिन ये उपाय अगर आपने सही विधि से कर लिया तो उसके बाद आपको किसी भी तांत्रिक बाधा, ऊपरी प्रभाव, नजर दोष या अनजानी भय से डरने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि महादेव स्वयं आपकी रक्षा की जिम्मेदारी ले लेते हैं। अब दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, वृद्ध हो या युवा, ये उपाय सभी के लिए समान रूप से फलदायी है। बस शर्त इतनी है कि आप नियम और श्रद्धा का पालन करें। अब दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि 2 लौंग और 3 कपूर का ये उपाय केवल धन या नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि ये उपाय जीवन के हर उस क्षेत्र को छूता है जहां अटका हुआ भाग्य बैठा है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मेहनत बहुत करता है लेकिन फल नहीं मिलता। उसका कारण होता है ग्रह बाधा या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, और जब ये उपाय किया जाता है तो धीरे धीरे वो रुकावट हटने लगती है। दोस्तों, कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि उपाय के 24 घंटे के भीतर ही उन्हें कोई शुभ समाचार मिला, किसी को रुका हुआ पैसा वापस मिला, किसी को अचानक नौकरी का कॉल आ गया, किसी को लंबे समय से चली आ रही बीमारी में आराम मिलने लगा, और किसी को ऐसा मानसिक सुकून मिला जो वर्षों से नहीं मिला था। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कपूर जब जलता है तो वातावरण को शुद्ध करता है, और लौंग जब जलती है तो नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है। ये दोनों मिलकर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो सीधे सीधे आपके भाग्य चक्र को सक्रिय कर देती है। दोस्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनिए। अगर आपके घर में लगातार झगड़े होते हैं, पति पत्नी में मनमुटाव रहता है, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ रही है, या घर का माहौल भारी भारी सा रहता है, तो ये उपाय आपके लिए विशेष रूप से वरदान है, क्योंकि इस उपाय के बाद घर की ऊर्जा बदलने लगती है, लोगों के व्यवहार में अपने आप सुधार आने लगता है, और बिना कारण होने वाले झगड़े समाप्त होने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब घर की ऊर्जा शुद्ध होती है तो माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर की ओर आकर्षित होती हैं, और जहाँ लक्ष्मी आती हैं वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती। दोस्तों, इस उपाय को करते समय एक और विशेष नियम है कि इस दिन किसी का अपमान न करें, किसी को झूठा वचन न दें, और संभव हो तो किसी जरूरतमंद को कुछ दान अवश्य दें, चाहे वो थोड़ा सा भोजन हो या जल ही क्यों ना हो, क्योंकि दान इस उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। अब दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है कि इस उपाय को कितनी बार करना चाहिए। तो गुरुजी बताते हैं कि 6 फरवरी को ये उपाय एक बार कर लेना ही पर्याप्त है, लेकिन अगर आपके जीवन में संकट बहुत गहरे हैं तो आप इसे लगातार 3 गुरुवार तक भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत 6 फरवरी से ही करनी चाहिए, क्योंकि यही वो दिन है जब इस उपाय की शक्ति अपने चरम पर होती है। दोस्तों, कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इस उपाय को अमावस्या या शनिवार को किया जा सकता है? तो जवाब है, किया जा सकता है, लेकिन जो फल 6 फरवरी को मिलेगा वो किसी और दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दिन स्वयं शिव तत्व सक्रिय रहता है। अब दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि उपाय करने के बाद कम से कम 1 घंटे तक कोई नकारात्मक चर्चा ना करें, टीवी, मोबाइल से दूरी बनाकर रखें, और यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। इससे उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को बार बार डरावने सपने आते हैं, जिनका मन अचानक घबरा जाता है, या जिन्हें बिना कारण भय लगता है, उनके लिए ये उपाय विशेष रूप से चमत्कारी है, क्योंकि ये उपाय मन और आत्मा दोनों को मजबूत करता है। गुरुजी कहते हैं कि जब आत्मा मजबूत होती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाती।
दोस्तों अंत में बस यही कहना है कि 6 फरवरी का ये दिन यूं ही नहीं आया है। ये दिन उन लोगों के लिए आया है जो लंबे समय से परेशान हैं, जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फल नहीं पा रहे, और जो मन ही मन महादेव से ये कह चुके हैं कि अब हे भोलेनाथ, आप ही सहारा है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो इस 2 लौंग और 3 कपूर वाले उपाय को पूरे विश्वास से करें और देखिए कैसे महादेव आपके जीवन की सारी उलझनों को सुलझा देते हैं। दोस्तों अब हम इस 2 लौंग और 3 कपूर वाले महा उपाय के उस गहरे स्तर पर पहुंचते हैं जहां साधारण उपाय साधना बन जाता है और साधना चमत्कार में बदल जाती है। क्योंकि दोस्तों गुरुजी बताते हैं कि हर उपाय का एक बाहरी रूप होता है और एक आंतरिक शक्ति होती है, और 6 फरवरी के दिन जब ये उपाय किया जाता है तो उसकी आंतरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इस भाग में आपको उन अनुभवों और संकेतों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है जिनसे आप स्वयं समझ पाएंगे कि महादेव ने आपकी पुकार सुन ली है। क्योंकि कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन संकेतों को समझ नहीं पाते और फिर धैर्य खो बैठते हैं, जबकि महादेव का काम तुरंत शुरू हो चुका होता है। दोस्तों सबसे पहला संकेत जो अधिकतर लोगों को मिलता है वो है मन का अचानक हल्का हो जाना, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, बिना कारण मन शांत हो जाना या आंखों से अपने आप आंसू आ जाना। ये आंसू दुख के नहीं होते बल्कि आत्मा की शुद्धि के होते हैं। दूसरा संकेत होता है नींद का सुधर जाना। जिन लोगों को कई महीनों या वर्षों से नींद नहीं आती थी उन्हें उपाय के बाद गहरी नींद आने लगती है और डरावने सपने अपने आप बंद हो जाते हैं। तीसरा संकेत होता है अचानक से रास्ते खुलना, जैसे कोई अटका हुआ काम बिना मेहनत के बन जाना, किसी पुराने परिचित का अचानक संपर्क करना या कोई ऐसा अवसर मिलना जिसकी आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी। गुरुजी कहते हैं कि ये सब महादेव की उस अदृश्य कृपा के संकेत होते हैं जो उपाय के बाद सक्रिय होती है। अब दोस्तों ये भी जान लेना जरूरी है कि उपाय के बाद कुछ लोगों के जीवन में थोड़ी बेचैनी या भावनात्मक उतार चढ़ाव भी आ सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये नकारात्मक ऊर्जा के निकलने की प्रक्रिया होती है। जैसे शरीर से विष निकलते समय थोड़ी परेशानी होती है, वैसे ही आत्मा की शुद्धि के समय मन थोड़ा विचलित हो सकता है, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं रहती और इसके बाद जो शांति आती है वो स्थायी होती है। दोस्तों बहुत से भक्तों ने ये भी अनुभव किया है कि उपाय के बाद उन्हें शिवलिंग सपने में दिखाई दिया या उन्होंने सपने में स्वयं को मंदिर में पूजा करते देखा। ये अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है और इसका अर्थ होता है कि महादेव ने आपको अपनी शरण में ले लिया है। अब दोस्तों एक बहुत ही गुप्त बात सुनिए जिसे गुरुजी केवल विशेष शिष्यों को बताते हैं। यदि आप इस उपाय को करने के बाद अगले दिन सुबह उठकर किसी शिव मंदिर में जाकर केवल जल अर्पित कर दें और मन ही मन ये कह दें कि हे भोलेनाथ, जो आपने देना चाहा है वही दीजिए, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। क्योंकि जब व्यक्ति मांगना छोड़ देता है और समर्पण कर देता है तभी महादेव खुल कर देते हैं। दोस्तों ये उपाय केवल भौतिक समस्याओं के लिए नहीं है, ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जो अंदर से टूट चुके हैं, जिनका आत्मविश्वास खत्म हो गया है, जो बार बार धोखा खा चुके हैं और जिन्हें लगने लगा है कि जीवन अब बोझ बन गया है। ऐसे लोगों के लिए 2 लौंग और 3 कपूर का ये उपाय संजीवनी की तरह काम करता है, क्योंकि लौंग साहस जगाती है और कपूर आत्मा को शुद्ध करता है। जब साहस और शुद्धता मिलते हैं तो व्यक्ति फिर से खड़ा होना सीख जाता है। गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस उपाय के बाद भी गलत रास्ते पर चलता है, झूठ, छल और अधर्म नहीं छोड़ता, उसे पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए उपाय के साथ साथ आचरण भी शुद्ध करना आवश्यक है। दोस्तों यदि आप इस उपाय को करने के बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लेते हैं या किसी बुजुर्ग के चरण छू लेते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आशीर्वाद वो शक्ति है जिसे स्वयं देवता भी अनदेखा नहीं करते। अब दोस्तों इस भाग का अंत करते हुए बस इतना ही कहेंगे कि 6 फरवरी का ये उपाय कोई डराने या भ्रम फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो सच्चे मन से महादेव पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं। अगर आपने श्रद्धा, नियम और धैर्य के साथ ही उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी आधी लड़ाई वहीं समाप्त हो गई। बाकी की लड़ाई महादेव स्वयं लड़ेंगे। दोस्तों 2 लौंग और 3 कपूर वाले महा उपाय के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुके हैं, जहां विश्वास पूर्ण रूप से फल में परिवर्तित होता है। क्योंकि दोस्तों हर साधना का एक समापन होता है, लेकिन समापन का अर्थ अंत नहीं बल्कि नए जीवन की शुरुआत होता है। और 6 फरवरी के दिन किया गया ये उपाय ठीक वैसा ही है जो पुराने कष्टों का अंत और नए सौभाग्य की शुरुआत करता है। गुरुजी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास से ये उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में घटनाएं अपने आप घटित होने लगती हैं। बिना ज्यादा प्रयास किए सही लोग सही समय पर मिलने लगते हैं, रुके हुए कार्य अपने आप गति पकड़ने लगते हैं और जो लोग वर्षों से साथ नहीं दे रहे थे वही लोग अचानक सहयोगी बन जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि महादेव जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो वो व्यक्ति अकेला नहीं रहता, उसके भाग्य की डोर स्वयं भोलेनाथ थाम लेते हैं।
दोस्तों, इस उपाय के बाद आपको सबसे बड़ा बदलाव अपने भीतर महसूस होगा। डर कम हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन में ये भावना आने लगेगी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अब मैं संभाल लूंगा क्योंकि महादेव मेरे साथ है। और यही भावना व्यक्ति को सफल बनाती है। गुरुजी कहते हैं कि कई बार लोग चमत्कार बाहर खोजते हैं, जबकि असली चमत्कार भीतर घटता है। और जब भीतर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि इस उपाय के बाद आपको धैर्य रखना है। बार बार ये नहीं सोचना है कि अभी तक क्या मिला, क्योंकि जो चीज़ स्थायी होती है वो धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो जीवन भर साथ रहती है। महादेव की कृपा कभी शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप जीवन को संवार देती है। इसीलिए उपाय के बाद शांत रहिए, अपने कर्म करते रहिए और ईश्वर पर छोड़ दीजिए बाकी की जिम्मेदारी। दोस्तों, यदि आप इस उपाय के बाद किसी एक गलत आदत को छोड़ देते हैं, जैसे क्रोध, झूठ, नशा या आलस्य, तो समझ लीजिए आपने इस उपाय की शक्ति को 2 गुना कर दिया। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं बदलने का प्रयास करता है तो ईश्वर 100 गुना सहायता करते हैं। गुरुजी ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस उपाय के बाद किसी जरूरतमंद की मदद करता है, चाहे वो छोटी सी ही क्यों न हो, उसके घर से दरिद्रता स्थायी रूप से विदा हो जाती है, क्योंकि दान और करुणा महादेव को सबसे अधिक प्रिय है। दोस्तों, अब इस पूरी साधना का सार यही है कि 6 फरवरी का ये 2 लौंग और 3 कपूर का उपाय केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि ये महादेव से किया गया एक मौन संवाद है, जिसमें आप बिना शब्दों के अपनी पीड़ा उन्हें सौंप देते हैं और बदले में वे आपको संबल, सौभाग्य और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत बार टूटे हैं और फिर भी आस्था नहीं छोड़ी है, तो समझ लीजिए ये उपाय विशेष रूप से आपके लिए ही है। महादेव कभी देर नहीं करते, वो सही समय का इंतजार करते हैं और जब वो समय आता है तो एक छोटा सा दीपक भी जीवन की दिशा बदल देता है। अंत में बस इतना ही कहना है कि इस उपाय को पूरे विश्वास से करें और फिर पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि जब आपने महादेव को पुकार लिया तो फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। हर हर महादेव।